हेलो, सभी को नमस्कार। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ पोषण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। तो पोषण के लिए जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, उसमें हम आपको परिचय, परिभाषा, उद्देश्य, महत्व और लाभ, इसके साथ ही साथ पोषण के राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन-कौन से हैं, इसके बारे में आपको अवगत कराऊंगी। तो पोषण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम भारत सरकार ने पोषण की कमी की पूर्ति के लिए तथा कुपोषण के शिकार शिशुओं के लिए अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रमों की स्थापना की है। अब मैं आपको परिचय बताऊंगी। पोषण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऐसे कार्यक्रम हैं जिनका उद्देश्य देश के बच्चों, महिलाओं और कमजोर वर्गों को पर्याप्त और संतुलित भोजन प्रदान करना है ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर हो सके। अब हम आपको बताएंगे इसकी परिभाषा के बारे में कि इसकी परिभाषा क्या है। तो इसकी जो परिभाषा है, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम वे योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कुपोषण, बाल मृत्यु दर और रक्त की कमी जैसी समस्याओं को कम करने के लिए बनाई गई हैं। उद्देश्य, तो इसका जो पोषण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इनका उद्देश्य है, इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य कुपोषण की समस्या को खत्म करना, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रोत्साहित करना और उनके स्वास्थ्य स्तर को सुधारना। अब हम आगे चलते हैं। पोषण के जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, उनका महत्व क्या है। पोषण कार्यक्रमों का महत्व इस बात से है कि यह बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, साथ ही साथ उनकी पढ़ाई में सुधार करता है और दीर्घकालिक रूप से स्वस्थ भारत का निर्माण करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब आता है पोषण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम से कौन-कौन से लाभ होते हैं। इन कार्यक्रमों से बच्चों का वजन और ऊंचाई दोनों बेहतर होते हैं, कुपोषण और एनीमिया में कमी होती है और समाज में स्वस्थ और उत्पादक पीढ़ी का विकास होता है। अब हम आपको बताएंगे कि पोषण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन-कौन से हैं। वो भारत सरकार ने पोषण की कमी की पूर्ति के लिए तथा कुपोषण के शिकार शिशुओं के लिए अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रमों की स्थापना की है, जिसमें नंबर 1 है विशेष पोषण कार्यक्रम। यह कार्यक्रम विशेष रूप से गरीब और कमजोर वर्गों के बच्चों और महिलाओं के लिए बनाया जाता है ताकि उन्हें अतिरिक्त और गुणवत्ता वाला पोषण मिले। इसका उद्देश्य कुपोषण को रोकना, बच्चों का विकास सुनिश्चित करना और दीर्घकालिक लाभ देना है। तो यह कार्यक्रम 1970 में प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था 6 साल तक के बच्चों को पोषण या आहार का लाभ देना और यह कार्यक्रम गर्भवती माताओं, नर्सिस माँ के लिए शहरी बस्ती, आदिवासी क्षेत्रों में चलाया गया। पूरक भोजन में 300 किलो कैलोरी तथा 10 से 12 ग्राम प्रोटीन प्रत्येक दिन लाभार्थियों को 500 किलो कैलोरी तथा 25 ग्राम प्रोटीन और इसका उद्देश्य हर समूह में पोषणीय स्तर को बढ़ाना था। नेक्स्ट है बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम। तो यह छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों पर पौष्टिक भोजन दिया जाता है। इसका उद्देश्य प्रारंभिक विकास को मजबूत करना और बच्चों में स्वस्थ आदतें विकसित करना। तो यह कार्यक्रम 1970 में प्रारंभ हुआ था। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से 6 साल के बच्चों को लाभ पहुंचाना था। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को भोजन में 300 किलो कैलोरी तथा 70 ग्राम प्रोटीन प्रत्येक दिन दिया गया। तो जो बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम छोटे बच्चों के लिए है, इसमें आंगनवाड़ी केंद्रों पर पौष्टिक भोजन दिया जाता है और इसका उद्देश्य प्रारंभिक विकास को मजबूत करना है, बच्चों की स्वस्थ आदतें विकसित करना में मदद करना है। तो नेक्स्ट है मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील प्रोग्राम को हम स्कूल लंच कार्यक्रम के नाम से भी जानते हैं। यह कार्यक्रम 1961 में प्रारंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों में स्कूल के प्रति आकर्षण तथा अशिक्षित बच्चों को अच्छे स्तर तक ले जाया
जा सकता है। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी से होने वाले रोग। तो आयोडीन से होने वाले रोगों का हम रोकथाम कैसे करेंगे? आयोडीन की कमी से गॉइटर जैसी बीमारियां होती हैं, जिन्हें रोकने के लिए नमक में आयोडीन मिलाया जाता है, जिससे यह रोग कम हो जाता है। तो भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय गलगंड नियंत्रण कार्यक्रम या राष्ट्रीय गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम 1962 में शुरू किया। इसका उद्देश्य था गॉइटर प्रभावी क्षेत्र को पहचानना तथा उन्हें आयोडीन नमक की पूर्ति करना तथा समय की अवधि में नियंत्रित करने के उपाय के प्रभाव का असेसमेंट भी करना है। और 1962 में यह चरणबद्ध तरीके से आयोडीन युक्त नमक से पूरे खाद्य नमक की जगह करने के उद्देश्य से 1986 में रखा गया था। नेक्स्ट है प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट न्यूट्रिशनल एनीमिया। तो यह कार्यक्रम विशेष रूप से आयरन और अन्य सप्लीमेंट्स देकर बच्चों और महिलाओं में रक्त की कमी रोकता है, जिससे उनकी ऊर्जा, ध्यान और कार्य क्षमता बढ़ती है। तो यह कार्यक्रम अनीमिया को रोकने के लिए सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना द्वारा शुरू किया था। इस कार्यक्रम के द्वारा सभी गर्भवती महिलाओं को आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियों को बांटा गया। सबसे ज्यादा एनीमिया महिलाओं एवं बच्चों में पाया जाता है, जो 60 से 70% के बीच होता है। और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र में तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में इन केंद्रों में इसके लाभ को भी क्रियान्वित किया जा रहा है। अब हम आपको बताएंगे कि इसकी जो मेन रणनीति क्या है। आंगनवाड़ी सेवाएं, स्कूलों में मिड डे मील, जागरूकता अभियान और विशेष पोषण कार्यक्रमों का समावेश, जो बच्चों के संपूर्ण विकास में सहायक होता है। तो इतना सब करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका रिजल्ट क्या निकला। इन कार्यक्रमों से बच्चों का वजन, ऊंचाई, शारीरिक स्वास्थ्य और अध्ययन में सुधार हुआ, जिससे राष्ट्र का भविष्य उज्जवल हुआ। तो ये सब करने के बाद हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो हम इसको आपको समराइज करेंगे। पोषण के राष्ट्रीय कार्यक्रम हमारे समाज को एक स्वस्थ और बेहतर भविष्य की ओर ले जा रहे हैं और इनका प्रभाव आने वाले दशकों तक बना रहेगा। तो कितना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है पोषण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसकी नॉलेज हम सभी नर्सिंग स्टाफ के साथ साथ हमारी माताओं को भी ये नॉलेज होनी चाहिए, जिससे हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।